हेलो, गुड इवनिंग माय आर्मी। कैसे हैं सब लोग? अच्छे? और बाकी आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है? सब ऑनलाइन में मज़े हैं सबके? अच्छे से सब कुछ हो रहा है? हाँ, सब लोग जो है कल दशहरा अच्छे से मनाए होंगे और सबको शुभकामनाएं दी गई होंगी। सब आपस में आदान प्रदान किए होंगे शुभकामनाओं का जो विशेष है, अपने अपने विशेष एक दूसरे को जो है गिव एंड टेक हुआ होगा कल। उम्मीद करता हूँ ऐसा, मतलब सबके साथ करना भी चाहिए, ज़रूरी भी है और ये होना ही चाहिए। ओके। और कल तो मैंने आप लोगों को वीडियो बना करके बताया भी था। कल मेरा वीडियोस आप लोगों ने देखा भी होगा और अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं किया है उम्मीद करता हूं कि आगे वो भी कर लेंगे। और इसके अलावा शेयर करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। ओके। तो मैं उमेश सर, आपका मैथ सर, आप लोगों के सामने हाजिर हूँ क्लास 10th का एक और नया चैप्टर लेकर के। तो आज क्या पढ़े हम लोग, क्या सोच करके आया हूँगा मैं? आपको क्या लगता है? एनी गेसेस स्टूडेंट्स? नो गेस? ओके, कोई बात नहीं। चलिए अभी इसको जो है डिस्क्लोज करते हैं कि क्या हमको पढ़ना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अगर हम हिंदी में बात करें इसके नाम पे अगर डिस्कशन करना चाहें हिंदी में तो इसका नाम होता है द्विघात समीकरण। यानी जिस पॉलिनोमियल का सबसे बड़ा पावर या डिग्री जो होता है अगर 2 है तो वो आपका द्विघात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। मेनली ये होता है पहचानने का तरीका, आइडेंटिफाई करने का तरीका। और इसके अलावा अगर आपको आइडेंटिफाई करने के बाद आपको और भी कुछ विशेष चीज़ें अगर इसकी जाननी है तो वो ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपका वेरिएबल दिया गया रहता है, जो टर्म होता है, उसके 2 वैल्यूज़ उसमें होते हैं, यानी उसके 2 रूट्स होते हैं। ओके, तो चलिए कुछ हम रूट्स के बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स क्यों 2 होते हैं उसको ग्राफ के मेथड से समझ लेते हैं कि ग्राफ अगर बनता है तो हम केवल ग्राफ देख करके कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा या वहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ओके, तो चलिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले हम रूट्स की बात करेंगे। रूट्स मीन्स क्या होता है? रूट्स मीन्स जैसे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्चुअली उसका जो फॉर्म होता है वो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि फॉर्म जो होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का होता है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब इसमें जो है रूट्स क्या होता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि x की मैक्सिमम पावर इस इक्वेशन में 2 है। इट मीन्स कि x हैज़ 2 वैल्यूज। ओके, अब ये दोनों वैल्यू रियल होंगे या नॉन रियल होंगे या नेगेटिव होंगे या फिर अलग अलग होंगे, ये सारी चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं डिस्क्रिमिनेंट पे इसके, जिसको हम हिंदी में विभक्तकर बोलते हैं। ओके, तो उसको भी हम समझ लेते हैं कि रूट्स कब जो है इक्वल होते हैं, कब जो है पॉजिटिव होते हैं और कब जो है निगेटिव और अनइक्वल होते हैं। इसके बारे में कंडीशंस हमारे पास होती है, वो कंडीशंस हम देख लेते हैं। तो कंडीशन क्या होती है कि इससे
ये जो आपका दिया हुआ इस इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है एंड सी इज अ कांस्टेंट टर्म, एक जो है अचर पद जिसे हम हिंदी में कहते हैं वो है वो। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे d की वैल्यू समझते हैं। d यानी डिस्क्रिमिनेंट जिसे हम कहते हैं, उसको हम लिखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके बच्चा लोग, सबको समझ में आ गया? मेरे प्यारे बच्चों को, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं और बहुत ही नेक दिल और साफ दिल से वो पढ़ाई करते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब बच्चे कहते हैं कि सर आपने जो बताया मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया। कमेंट्स भी आपके आते हैं अच्छे अच्छे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी महसूस होती है कि भाई चलो मेरे पढ़ाने से एक दो लोगों को, 10 में से 2 लोगों को, 10 में से 4 लोगों को भी समझ में आ रहा है। इट मीन्स कि मैं ठीक हूँ, पोजीशन ठीक है। वो अलग बात है कि YouTube पे मैं फेमस नहीं हूँ या YouTube पे मुझे जो है बहुत सारे लोग नहीं अभी जान रहे हैं, तो ये तो आगे की बात है, ये तो फ्यूचर की बात है। इन फ्यूचर क्या होगा कोई नहीं जानता है, बट हम अपना प्रयास नहीं छोड़ेंगे, हम इसी तरीके से लगे रहेंगे आपके साथ और आपको जो है रोज़ या हर अल्टरनेट डे में आपको कुछ न कुछ ज़रूर बताते रहेंगे। तो चलिए आते हैं, d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम रूट्स की बात करें कि व्हेन b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, इन दैट कंडीशन आपका जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और पॉजिटिव होंगे बट नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होंगे। ये ध्यान रखिएगा, इक्वल नहीं होंगे, ये बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। रियल होंगे, पॉजिटिव होंगे बट नॉट इक्वल होंगे। ओके जी, चलिए इफ, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकेंड कंडीशन क्या है? इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। जब ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो आपके रियल रूट्स तो रियल होंगे और इक्वल भी होंगे, इक्वल एंड रियल रूट्स आपको मिलेंगे। थर्ड एंड लास्ट कंडीशन क्या होती है? व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ओके जी, इज लेस देन 0 जब होता है तो इस कंडीशन में रूट्स आपके नॉन रियल हो जाते हैं, नॉन रियल एंड अनइक्वल भी होते हैं। ये आप समझ लीजिएगा, ये रियल नहीं होते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, रूट्स आपके अनइक्वल भी हो सकते हैं और नॉन रियल भी हो सकते हैं। ओके जी, तो ये 3 कंडीशंस पे आपको चलना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। कि पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल करके ही देख लेते हैं कि उसके रियल का उसके रूट्स का नेचर क्या है, ठीक है। रूट्स के नेचर के बारे में अगर हमको जानना है तो ये सारी चीज़ें हमको, ये तीनों कंडीशंस पता होंगी तो हम जो है रूट्स की कंडीशन, रूट्स के नेचर के बारे में आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा अभी हमने ये समझ लिया, इसको अभी हम थोड़ा किनारे करते हैं, अभी हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि ये तो हम इसको इक्वेशंस को देख करके और उसके डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करके हम बता सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके रूट्स कैसे होंगे। अभी लेकिन अगर आपको केवल ग्राफ दिया हो, एक्चुअल में केवल आपको ऐसे कोई ग्राफ दे दे, ओके जी, ऐसे, और आपको बताना हो कि ये x है, ये x डैश, y एंड y डैश, आपको ये बताना है कि ये जो ग्राफ बना है ये किसका बना है, इससे कौन सा इक्वेशन जो है आपका क्या होगा, आइडेंटिफाई हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे x एक्सिस को 2 पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है। आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे x एक्सिस जो है 2 जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रहा है। इट मीन्स कि ये जो आपका x एक्सिस है, ये जो आपका
कर्व है वो कर्व आपको ये शो कर रहा है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व है, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेंगे। क्यों? हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर x एक्सिस जितनी जगह पे जितनी बार वो इंटरसेक्ट हो रहा है किसी कर्व के थ्रू, तो वो उतने रूट्स वाला इक्वेशन बनेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे x एक्सिस 2 पॉइंट, 1 ये अनदर 1 ये, ठीक है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। इट मीन्स कि आपका जो इक्वेशन है वो 2 रूट्स वाला होगा, और 2 रूट्स वाला इक्वेशन कौन सा होता है? क्वाड्रेटिक होता है। ये आपको पता है, ये बिल्कुल अभी मैंने बताया, जस्ट सम टाइम बिफोर आई हैव टोल्ड यू। ओके, अब देखिए, अगर आपको यही चीज ऐसे दे दे, यानी इसको ऐसे कर दे, तो ये 3 जगह कट कर रहा है। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर्व। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1 2 3 ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि x को यहाँ पे 3 जगह पे इंटरसेक्शन मिल रहा है, 3 जगह पे x एक्सिस इंटरसेक्ट हो रहा है। आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, लेकिन ये तो कंडीशन आप समझ गए कि x जो है आपका अगर 2 जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है x एक्सिस, तो आप बोल देंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शो करेगा। इसका जो इक्वेशन बनेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। बट कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो ग्राफ होता है वो ऐसा ना बन करके ऐसा बन जाए। इन दैट कंडीशन यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये x इज इक्वल टू 0 यानी x पे तो ये बन ही नहीं रहा है। सो दैट आपका x स्क्वायर तो दूर की बात है, लेकिन ये x तो बन ही नहीं रहा है पैराबोला। एक्चुअल में ये जो आपका शेप बनता है उसको हम पैराबोला बोलते हैं, बट ये x एक्सिस पे है ही नहीं, कहीं कट भी नहीं कर रहा है, कहीं कुछ भी नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। इस तरीके का मतलब आपको ग्राफ देख करके ही पता चल जाएगा। ओके, यानी इसके रूट्स कितने होंगे ये हम नहीं बता सकते। ओके जी, अब आपको अगर यहाँ पे ये देखने को मिल जाए कि हाँ, ओके, ये केवल एक पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे टच करते हुए जा रहा है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या होगा? x की वैल्यू तो है, लेकिन यहाँ पे जो x मिल रहा है आपका वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पैराबोला से शो होता है, वो तो आपको दिख रहा है। ठीक है, वो सारी चीज़ें अभी आपको बस ये समझना है कि अगर वो 2 जगह पे कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो वहाँ पर आपका क्या बनेगा? अगर वो 2 जगह पे इंटरसेक्ट करता है सच दैट, फिर से देख लीजिए, अगर आपको यहाँ पे ये दिखता है इस तरीके का, ठीक है, या इस तरीके का, ठीक है, यहाँ पे 2 जगह कटा है, ये मिटा दीजिए, ठीक है, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शो करेगा। यहाँ पे 2 रूट्स होंगे, इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे। अगर आपका ये ऐसे है तो इक्वेशन का केवल ओनली 1 रूट्स होगा। ठीक है, ये केवल टच करते हुए जाता है, तो अगर आपका जो है कहीं टच नहीं करता है तो कोई रूट्स नहीं होंगे। ये आपको समझना होगा। ओके जी, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि ये तो ग्राफ से आइडेंटिफाई करना है कि x के कितने रूट्स होंगे, 2 होंगे, 1 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, वो आप कर सकते हैं। ये बहुत इजी था, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग या बहुत ज़्यादा मैथ्स नहीं है। मैथ्स तो अब शुरू होने वाला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म जो होता है हमारे पास वो होता है ax² + bx + c = 0। ओके, ये हमारे पास फॉर्म होता है। अब हम अगर इसके एक रूट को अल्फ़ा सपोज करें, दूसरे रूट को बीटा सपोज करें, तो अल्फ़ा और बीटा अगर इसके 2 रूट्स हैं तो कुछ बेसिक कंडीशंस हैं, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमको जाननी बहुत ज़रूरी हैं। तो इसके जो रूट्स होते हैं उनका सम जो होता है अल्फ़ा + बीटा = होता है
कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये आपका एक कंडीशन होता है कि कभी भी अगर आपको अल्फा प्लस बीटा देखने को मिले तो आप जब भी आप देखेंगे तो माइनस बी अपॉन ए के फॉर्म में होता है। ओके जी, ये आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अल्फा इंटू बीटा की तरफ। देन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देन सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। ओके जी, ये आप समझ गए होंगे। ओके, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आपको आ गया होगा। ओके, ये आपने समझ लिया। आपका आधा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो सम होगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और क्लियरली आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए, अगर कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, ये तो आपका हो गया। इसके बाद आपको मैंने d के बारे में बता ही दिया, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, वेयर b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड 4ac, a is the coefficient of x square and c is a constant term in the equation, in the quadratic equation. ओके, चलिए अब जो है हमको क्या समझना है कि हमको जो है इन सब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मतलब ये कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं, इसके आधार पे, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं वो भी हमको देखना है। तो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे उसको समझना है हमको। हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं उस पे आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर करें, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। ओके जी, चलिए। तो मैं ये बार बार बीच बीच में अपील करता हूँ बच्चों से, क्योंकि अगर बच्चे पूरा वीडियो देखेंगे तो 90% जिनको कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा ज़्यादा समझने की ज़रूरत होती है, कुछ बच्चे हैं जो फटाफट समझ जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनका दिमाग थोड़ा कम चलता है, जिनका बहुत ज़्यादा चलता है, ऐसे ऐसे। तो जो कैटेगराइज्ड बच्चे हैं इस तरीके से, उन सबके लिए सबसे बड़ी बात और सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि अच्छी बात यही होगी कि वो अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो वो टोटली समझ सकते हैं कि उनको क्या चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमको मिल रही हैं, वो उसमें से ऑब्जर्व कर सकते हैं। बहरहाल तो ये सारी चीज़ें हमने समझ ली होंगी कि हमको कैसे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये सब वर्क करना है। इसके बाद चलिए, अब इसके बाद जो है, अगर आपको केवल कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे एक क्वेश्चन मैं एज एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर आपके पास द सम ऑफ रूट्स इज 4/5 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स is 3/5। ओके, ठीक है। देन फाइंड द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, देखिएगा, मैंने एक क्वेश्चन जस्ट सपोज किया, एक मतलब ऐसे अपने दिमाग में एक चीज़ मैंने बनाई और बोला कि चलो अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि मैंने जो भी आपको बताया वो सम बताया, उसके बाद जो है प्रोडक्ट बताया हो उसका, और उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें बताने के बाद भी
मैंने आपको ये नहीं बताया कि अगर सम ऑफ प्रोडक्ट दिया हो और प्रोडक्ट सॉरी माय मिस्टेक, सम ऑफ रूट्स दिया हो और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हो तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं। ओके जी, तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं उसको समझने के लिए एक फार्मूला मैं शॉर्टली लिखवा देता हूँ। फार्मूला क्या होता है, एक्चुअल में फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये मंत्र आप याद रखिए, ये फार्मूला आप याद रखिए, और ये फार्मूला अगर याद रहेगा तो आपके लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। ओके जी, चलिए अब देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा गिवन क्या क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3/5। ओके, देन पुट द वैल्यू अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा इन द गिवन फार्मूला। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4/5 एक्स प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। अभी थोड़ा सा आपको इक्वेशन जो है ऐसा दिख रहा होगा कि कुछ अधूरा अधूरा सा है, ठीक है, कुछ अधूरा अधूरा सा इक्वेशन दिख रहा है, तो आप 5 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिए, देन वी गेट हियर 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे आप इंटू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 5 इन इक्वेशन। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 5 इन इक्वेशन। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि अगर आपको रूट्स दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया गया है, सम ऑफ रूट्स दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया गया है, सम ऑफ रूट्स दिया गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया गया है, तो उससे आप इस इक्वेशन वाले फार्मूले को अगर आपको फार्मूले का अगर आपको नॉलेज है तो उसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा। यू गेट द इक्वेशन, you will get the equation if you have knowledge about this formula। ओके, चलिए ये समझ में आ गया होगा आपके। अब इसके अलावा देखिए मेथड क्या क्या होते हैं रूट्स फाइंड करने के, तो इसको मैं मिटा दूं। ओके जी, चलिए अब देखिए रूट्स फाइंड करना हो अगर किसी इक्वेशन का, फाइंडिंग ऑफ रूट फॉर गिवन टू गिवन इक्वेशन, फाइंडिंग टू गिवन इक्वेशन। ओके जी, फाइंडिंग रूट्स टू गिवन इक्वेशन। अगर आपको कोई इक्वेशन दिया है तो उसका रूट्स फाइंड करने के तरीके क्या क्या हैं। देखिए तरीके जो है बहुत ही आसान है। पहला तरीका हम फैक्टराइजेशन समझते हैं। फैक्टराइजेशन जो होता है, फैक्टराइजेशन हम सभी को आता है, हम फैक्टर कर लेते हैं, फार्मूला डाल करके फैक्टर करके वो उसका x का 2 हम निकाल लेते हैं। और दूसरा हमारा होता है अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा है तो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है जिसके बारे में अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, स्टैंडर्ड फार्मूला के बारे में अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ओके जी, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि फैक्टराइजेशन मेथड हम पहले लेते हैं। जैसे मान लो आपको दे दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x माइनस 12 या प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशंस। दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 रूट्स, देन व्हाट इज द रूट्स, फाइंड इट। हमको ये रूट फाइंड करना है, हम कैसे फाइंड करेंगे। ओके, सोचिए मैंने बताया फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हम इस नंबर को देखते हैं। ये नंबर अपना क्या है, 12 है।
12 का फैक्टर करना है, बट ये आपको ध्यान देना है कि उसका फैक्टर ऐसा होना चाहिए कि उसका प्रोडक्ट 12 हो, लेकिन ये साइन क्या है, नेगेटिव है, तो उन दोनों का माइनस जो होना चाहिए, यानी उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आना चाहिए। जैसे हमने 4 3 ले लिया, 4 इंटू 3 12 होता है, ओके जी, 4 इंटू 3 12 होता है, एंड 4 माइनस 3 क्या होता है, 1 होता है। हेयर इट इज़ 1। जब किसी एल्जेब्रिक टर्म के साथ कोई नंबर ना दिया हो तो वहाँ पे हम हमेशा क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। भाई साहब ये हमेशा शामिल रहते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं आप मुझे दिखाओ ना दिखाओ, मैं तो साथ में, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तो 1 हमको यहाँ पे लाना पड़ेगा। अब 1 हमारा जो है कैसे आ गया यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, तो कैसे आएगा, 4 माइनस 3 करने पर हमको 1 फाइंड आउट हो जाता है। तो चलिए हम इसका फैक्टर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3, 1 की जगह पे हम 4 माइनस 3 लिख सकते हैं, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 अपने को मिल जाएगा। देन एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसका दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हमको कॉमन करना है, x कॉमन किया x प्लस 4, माइनस 3 कॉमन किया x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देन वी फाइंड हियर, वी गेट हियर x प्लस 4, अगर इन दोनों में से कॉमन कर लिया तो x प्लस 4 और दूसरा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपने देखा। अब हमको क्या करना है, हमको जो 2 रूट्स की मैं बात कर रहा हूँ बार बार, तो वो 2 रूट्स कौन कौन से होंगे वो देख लीजिए। वो 2 रूट्स आपके होंगे x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एक बार लेंगे, देन x इज इक्वल टू माइनस 4, ओके, एंड सेकेंड वन क्या होगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 3। आपके ये 2 रूट्स प्रिपेयर हो गए, 2 रूट्स आपको मिल गए हैं, ओके जी, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को, ओके। चलिए अब हम जो है इस मेथड को तो समझ चुके हैं, ये फैक्टराइजेशन मेथड है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके निकाल सकते हो और आपको जो है इजीली इसके रूट्स आराम से मिल जाया करेंगे। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन हम और ले करके सॉल्व करते हैं ताकि आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे उसको करेंगे, ओके जी। चलिए अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि 2x स्क्वायर, ओके, प्लस 4x और माइनस 6, यहाँ पे 2x कर लीजिए और यहाँ पे 4x स्क्वायर, ओके। अब इसको अगर हमको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो हम क्या करेंगे, आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे उसको समझने की ज़रूरत है। चलिए तो हम सबसे पहले जब इधर भी x स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट होता है तो हमारा तरीका क्या होता है, हम पहले से भी ये जानते हैं कि इसका कहीं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 4 जा क्या हो जाता है, 24 हो जाता है। नाउ वी डोंट राइट हियर इट एज, यहाँ पे हम इसको लिख नहीं पाते, लिखना नहीं होता है अपने को, हमको इसको बस एक ऐसा कैलकुलेशन अपने दिमाग में रखना है कि यहाँ पे 24 है, देन 24 का फैक्टर करेंगे, तो 24 का फैक्टर करेंगे, ऐसा फैक्टर करेंगे जिसको माइनस करने पे 2 आता हो। तो हम अगर 6 इंटू 4 करें तो 24 हो जाएगा। नाउ 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ओके जी। चलिए तो हमारा क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 अपने को मिल जाएगा, ओके। नाउ 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देन व्हाट विल बी कॉमन हियर, यहाँ पे कॉमन क्या होगा, व्हाट वुड बी कॉमन हियर, कॉमन नंबर इज 2x, ओके। नाउ 2x प्लस 3 माइनस 2,
2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ आपको क्या मिल जाएगा 2x माइनस 2 एंड 2x प्लस 3। तो यहाँ पे 2x प्लस 3 हम कॉमन कर लेंगे, नंबर विल बी 2x प्लस 3, सॉरी फैक्टर विल बी एंड 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपको मिल जाएगा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर? there is two value, there are two values, 2x plus 3 is equal to 0, then 2x is equal to minus 3, then x is equal to minus 3 upon 2 we get here. Okay, now second one, what is second one? 2x minus 2 is equal to the 0, यानी 2x is equal to 2, then x is equal to 2 upon 2, यानी it will be 1, x is equal to 1। x is equal to अपने को 1 मिलेगा और x इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2, ये दो आपको जो मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? ये दो आपके जो है क्या हो जाएंगे? रूट्स हो जाएंगे। तो देखिए अभी तक मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि फैक्टराइजेशन मेथड होता है और स्टैंडर्ड फॉर्म से हम रूट्स निकालते हैं। इस पर कुछ बेसिक जो फंडामेंटल क्वेश्चंस भी आते हैं और कुछ जो है आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को हम बाद में एक नए सेशन में करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में जान लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। ठीक है, स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो तो वो कमेंट कर सकते हैं कि सर ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आए, या फिर मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे भी कॉल करके बता सकते हैं या फिर व्हाट्सअप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओनली फॉर माई स्टूडेंट्स हु इज़ कनेक्टिंग विद मी, ठीक है, जो मुझसे जुड़ रहे हैं, और जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए नया सेशन भी आएगा, फिर से नए वीडियोस आएंगे, उनको भी समझने में आसानी होगी। अगर उनके पास कांटेक्ट नंबर नहीं है, वो चीज़ें नहीं है, तो उसके लिए भी अवेलेबिलिटी की जा रही है, कुछ दिनों बाद वो भी शुरू हो जाएगा। बहरहाल अभी हमको जो है ये समझना था, ये हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम चलते हैं स्टैंडर्ड फार्मूले की तरफ, जिसको हम अपने एक उस नाम से भी जानते हैं, उसके कई नाम हैं। जनरल फार्मूला भी लोग बोलते हैं, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी बोलते हैं। इसके अलावा हम जो है लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड जो है उसमें परफेक्ट स्क्वायर का भी मेथड आता है। परफेक्ट स्क्वायर बना करके और हम जो है फैक्टराइजेशन कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन का। अगर वो इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है तो हम उसको परफेक्ट स्क्वायर के उसमें चेंज करते हैं और उसको उस फॉर्म में ला करके फिर हम उसका फैक्टराइज कर लेते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है उसको बनाने का एक नया सेशन में लाऊंगा। उस सेशन में हम सब लोग सीखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है। अब चलिए जनरल देखिए, तीन नाम हम जानते हैं। जनरल फार्मूला जिसे हम कहते हैं, जनरल फार्मूला होता है, या फिर स्टैंडर्ड फार्मूला बोल लीजिए। ओके जी, स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और थर्ड वन होता है, वो होता है श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य फार्मूला। ओके जी, तो हम लोग अपने बचपन में हमारे सर टीचर्स जो थे उन्होंने यही नाम से पढ़ाया था इसे मुझे, या हम लोगों को, जो हम लोग पढ़ते थे 10th वगैरह में। आज से 25 साल पहले की बात है, वो तो अलग बात हो गई। तो श्रीधराचार्य फार्मूला जो है, इस नाम से हम लोग इसको जानते थे। अभी हम लोग के बुक में आता है तो स्टैंडर्ड फार्मूला किसी में आता है, किसी में जनरल फार्मूला आता है। श्रीधराचार्य जी का भी नाम आता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये गायब हो गए हैं, इन्हीं के नाम से ही बना है वो। बट बच्चों की सहूलियत के लिए, बच्चों को समझ में आए, वो नाम ऐसे रखा गया। इतना टेढ़ा मेढ़ा नाम नहीं है, बच्चों को थोड़ा दिक्कत होती थी बोलने में, समझने में, तो उसके लिए स्टैंडर्ड फार्मूला या जनरल फार्मूला का नाम दे दिया गया। ओके, चलिए, तो अब ये है क्या, इस फार्मूले को समझने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए आपको फार्मूला का
थोड़ा सा हम बता दें कि फार्मूला है क्या। फार्मूला क्या होता है कि x की जो दो वैल्यूज़ होती हैं, x की जो दो वैल्यूज़ होती हैं वो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है ना वो d के बराबर होता है, d डिस्क्रिमिनेंट के बराबर होता है, यानी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a लिख सकते हैं। तो अगर आप, यही आपका जनरल फार्मूला है, यही आपका श्रीधराचार्य का फार्मूला है। अगर आपका कोई ऐसा इक्वेशन है जिसका आपको फैक्टर नहीं मिल रहा है, यानी आप उसका फैक्टर नहीं निकाल पा रहे हो, तो उसको आप इस फार्मूले में पुट कर दो, अपने आप उसके दो वैल्यूज मिल जाएंगे। कैसे? यहाँ देखिए, x यानी अल्फा और बीटा अगर होते तो अल्फा बराबर है, दोनों ही x के वैल्यूज अल्फा और बीटा x के ही रूट है, x स्क्वायर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम अल्फा बराबर लिखते हैं माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। यहाँ पे भी आप d पुट कर सकते हो, आपके लिए इजी रहेगा। ओके, ये दोनों आपके लिए जो है फॉर्मूला बन जाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये आपका बनता है फार्मूला, और इसी फार्मूले से आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप फैक्टराइज नहीं कर पाते हो तो फैक्टराइज नहीं कर पाना, उसके बाद जो है फैक्टराइजेशन अगर नहीं हो पा रहा है तो आप जो है उसमें जनरल फार्मूला डाल सकते हो, या फिर अगर स्पेसिफिक तौर पे आपसे कहा गया है, वहाँ क्वेश्चन में ऊपर स्पेशली ये कहा गया है कि आपको श्रीधराचार्य के फार्मूला से ही इसको सॉल्व करना है, तो आप उससे उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो आपके फंडामेंटल क्वेश्चंस आते हैं उसमें फैक्टर ही काम आता है, रेयर केस में इसका यूज करने को मिलता है। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई क्वेश्चन यहाँ पे लिखूँ, थोड़ा एक क्वेश्चन भी हो जाए छोटा सा, अगर समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन भी लगा करके देख लेते हैं। आपको क्रिस्टल क्लियर कराना भी जरूरी है, आपको क्रिस्टल क्लियर भी होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखें 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ये आपके पास एक इक्वेशन है। ओके जी, अब इस इक्वेशन से आपको x के रूट फाइंड करने, या केवल x स्क्वायर कर लीजिए, छोड़िए ये, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसमें अगर फार्मूला पुट करें तो इसकी कंपैरिजन इसका करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, देन a इज इक्वल टू 1, क्योंकि तू जहाँ जहाँ चलेगा आपको पता ही है 1 यहाँ पे होता ही है, 1 इंटू, ठीक है। b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 12। आप हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी आप ये वैल्यूज़ कंपेराइज करना, या जब भी उसको जो है कंपेयर करना, तो ये ध्यान रखना कि साइन उस साइन के साथ ही वो कंपेयर होता है, साइन उसके साथ ही आता है। यहाँ पे माइनस होता तो मुझे -5 लेना पड़ता है, ये नहीं कि मैं यहाँ -5 है तो माइनस छोड़ दिया, केवल 5 उठा के रख लिया ना, ऐसा नहीं करना, ठीक है। c इज इक्वल टू, अगर माइनस यहाँ पे 12 होता तो -12 लेना पड़ता आपको, ये ध्यान रखिएगा। बट अभी यहाँ पे सब पॉजिटिव है तो हमने सबको पॉजिटिव ले लिया है, यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती कि ये प्लस है तो ये माइनस है, ऐसा नहीं करने का। प्लस है तो लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर माइनस होता तो वो आपको राइट करना पड़ता है यहाँ पर। ओके, चलिए अब फार्मूले में पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी यानी -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 12 अपॉन 2, a की वैल्यू 1। इट मीन्स -5 प्लस माइनस 25 माइनस 48 अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 8 में से 5 गया 3,
-23 आ गया अपॉन 2 आ गया। ठीक है, -23 अपॉन 2 आ गया, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए। अब इसमें अल्फ़ा बराबर क्या होगा, -5 प्लस √-23 अपॉन 2 एंड बीटा बराबर हो गया -5 माइनस √-23 अपॉन 2। ये दोनों आपके रूट्स ऑफ इक्वेशन मिल गए। दैट्स इट। तो बच्चे लोग, आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होगी, अगर कोई दिक्कत होगा, तो फिर नया सेशन मेरा आएगा नेक्स्ट डे, आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके समझ सकते हैं। ओके, और ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई हैं, इसका आप प्रैक्टिस करेंगे। ये 1 शॉट वीडियो जो था ये आपके लिए था, और इसमें आपको वो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं जो आपके चैप्टर में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर सभी लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय वीडियो एंड शेयर एंड लाइक माय वीडियो, हिट द लाइक बटन श्योरली, डोंट फॉरगेट इट, इसको भूलना मत। और आगे भी आपको मैं वीडियो देता रहूं, इसके लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स ज़रूर कीजिए। और ये जो चीज़ें आपको मैंने आज बताई हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। और आप सभी लोगों का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि आप लोगों ने मुझे इतना स्नेह दिया है। आप सभी का प्यार मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पे हम आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, और निश्चित तौर पे आगे बढ़ेंगे। तो आप के साथ जो मेरा आज का सेशन था, जो इसके लिए, वो अभी मैं समाप्त कर रहा हूँ। और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सलाम, गुड नाइट।